Good evening, everyone, on your YouTube channel Divyang Classes Math Special. So, dear students, today we are going to solve these three most important questions for 10th CBSE RBSE board exam regarding. So, let's see the first question which is on the screen of board. The first question is saying to us that if HCF of 144 and 180 is 13m minus 3, then the value of m is equal to. क्वेश्चन हमें ये बोल रहा है बेटा कि HCF ऑफ 144 एंड 180 इज 13m माइनस 3, यानी क्वेश्चन में हमें एक जो पॉइंट्स गिवन है HCF ऑफ 144 एंड 180 इज इक्वल टू 13m माइनस 3. सो बेटा एट फर्स्ट यहां इन दोनों का HCF कैलकुलेट करेंगे, उसको इक्विवेलेंट कर देंगे 13m माइनस 3, एक रिलेशन आएगा, फिर वहां से हम की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे. तो HCF फाइंड करने के लिए प्यारे बच्चों यहां पर बेसिकली क्या करते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन. तो एट फर्स्ट अपन 144 के प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे तो 7 2 जो 14, फिर 2 से करेंगे 72. अगेन मैं अगर 2 से डिवाइड करूंगा तो ये 36 हो जाएगा, फिर अगेन इसको मैं 2 से डिवाइड करूंगा ये 18 टाइम जाएगा, फिर अगर मैं 2 से डिवाइड करूंगा अगेन तो ये 9 टाइम जाएगा, फिर 3 से करेंगे तो 3 टाइम जाएगा, अगेन 3 से करेंगे 1 टाइम जाएगा. यानी 144 की अगर मैं प्राइम फैक्टर करके लिखूं तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 यानी 2 4 टाइम आया है, इंटू 3 इंटू 3 यानी 2 टाइम्स आया है. Am I right? एंड अगर मैं सिमिलरली ये बोल दूं कि 180 के अपन प्राइम फैक्टर करें यहां पे, तो इसके 2 से डिवाइड करेंगे 90 टाइम्स चला जाएगा, फिर अगर 2 से डिवाइड करूंगा 45 टाइम्स आएगा. 2 से डिविजिबल नहीं है तो 5 4 का 9 आ रहा है, यानी 3 से डिविजिबल होगा. तो 3 से डिवाइड करेंगे तो 15 आ जाएगा, अगेन 3 से करेंगे 5 टाइम जाएगा, फिर करेंगे 5 टाइम जाएगा. यानी अगर मैं 180 के प्राइम फैक्टर करूं तो यहां 2 आया है 2 टाइम्स, तो 2 का स्क्वायर, यहां 3 आया है 2 टाइम्स एंड आया है 5. अब बेटा HCF क्या बताया था, कॉमन फैक्टर देखना हमें, करेक्ट, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर देखना है. तो इन दोनों में अगर मैं कॉमन की बात करूं यानी HCF ऑफ 144 एंड 180 की बात करूं तो हाईएस्ट कॉमन क्वांटिटी कितनी है, इधर 2 का स्क्वायर है, इधर 2 की पावर 4 है, तो कॉमन हाईएस्ट कितना आएगा, 2 का स्क्वायर आ जाएगा, यानी मिनिमम पावर कॉमन आएगी. तो मिनिमम 2 की पावर 2 है, यहां 2 की पावर 4 है, दैट्स व्हाई 2 की पावर 2 विल बी कॉमन, इनटू यहां मिनिमम पावर कितना आ जाएगा 3 का स्क्वायर. तो इन दोनों का HCF क्वेश्चन में कितना बोल रखा है, 13m माइनस 3 इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर 4 इंटू 3 का स्क्वायर 9. तो 13m माइनस 3 इज इक्वल टू 9 4 जो 36, 13m इज इक्वल टू माइनस 3 साइड में जाएगा 39 हो जाएगा. यहां से m की वैल्यू अगर फाइंड करेंगे तो 39 अपॉन में 13 इसको डिवाइड करेंगे 3 टाइम्स चला जाएगा. यानी इस क्वेश्चन में जो m की वैल्यू होगी बेसिकली वो कितनी होगी, 3 मेरा आंसर रहेगा. अब बेटा आपको डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक आपको पता होनी चाहिए कि इन दोनों का HCF क्या होता है. तो इन दोनों का HCF क्या होगा, वो ग्रेटेस्ट क्वांटिटी जो दोनों को डिवाइड करती है. तो दोनों को डिवाइड करने वाली ग्रेटेस्ट क्वांटिटी कितनी होती है, 36. ये कॉमन सेंस है, जो प्रैक्टिस करोगे तो आपको आइडिया लग जाएगा. तो सीधा यहां से अपने को आइडिया लग रहा है कि इन दोनों का HCF कितना आ रहा है, 36 आ रहा है. तो 36 इज इक्वल टू में कितना हो जाएगा, 13m माइनस 3 हो जाएगा. अब आपको पता है इस 3 को आप इस डायरेक्शन में लेके आओगे तो 39 इज इक्वल टू 13m, फिर m की वैल्यू निकालोगे 39 अपॉन 39, सीधा आंसर कितना आएगा, 3 आएगा. तो ये जो शॉर्ट ट्रिक बोलते हैं ना, ये बेसिकली प्रैक्टिस से जनरेट होती है. जितने मैक्सिमम प्रैक्टिस करोगे उतना ही अच्छा आपका रिजल्ट यहाँ पे आता जाएगा. करेक्ट. चलिए, तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो चुका है. नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट सॉल्यूशन ऑफ सेकंड क्वेश्चन. ओके, at first we erase this answer, after that we solve question second answer. Now the second question is the zeros of the quadratic polynomial x square plus kx plus k is equal to 0 where k is not equal to 0. ये क्वेश्चन ये बोल रहा है कि बेटा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास है x स्क्वायर प्लस में kx प्लस k इज इक्वल टू 0 वेयर ये बोल रहा है कि k कैन नॉट बी 0 इन दिस केस. ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कितने रूट्स होंगे, बेसिकली 2 रूट्स होंगे. तो दोनों रूट्स का नेचर हमें पूछ रहा है. फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है बोथ कैन नॉट बी पॉजिटिव, यानी इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दोनों रूट्स है वो पॉजिटिव नहीं हो सकते. बी ऑप्शन बोल रहा है इसके दोनों रूट्स नेगेटिव नहीं हो सकते. सी बोल रहा है आर ऑलवेज अनइक्वल, कि ऑलवेज अनइक्वल होंगे. और डी बोल रहा है ऑलवेज आर इक्वल, कि दोनों इक्वल होंगे.
तो प्यारे बच्चों यहाँ से देखो k की कोई फिक्स्ड वैल्यू तो है नहीं, एक्सेप्ट ऑफ k इज 0, वी कैन टेक एनी रियल वैल्यू ऑफ k इन दिस क्वेश्चन। तो k की वैल्यू 0 नहीं है, इसका मतलब k की वैल्यू 1 भी पुट कर सकते हो, 2 भी कर सकते हो, 3 भी कर सकते हो। तो उस केस में मैंडेटरी नहीं है कि उसके ऑलवेज अनइक्वल रूट्स आएंगे, हो सकता है कि उसके रूट्स कैसे आए, इक्वल भी आ सकते हैं और अनइक्वल भी आ सकते हैं, कंफर्म नहीं है, क्योंकि जैसे जैसे k की वैल्यू चेंजेबल रहेगी रूट्स का नेचर भी चेंज होता रहेगा। तो मुझे ये क्लियरली समझ में आ गया, ऑप्शन सी भी आंसर नहीं होगा एंड ऑप्शन डी भी आंसर नहीं होगा। ओके, सो नाउ वी ट्राई टू सॉल्व ऑप्शन ए एंड ऑप्शन बी। अब ऑप्शन ए एंड ऑप्शन बी को सोल्व करेंगे तो कैसे करेंगे कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की वी हैव टू रूट्स, तो फर्स्ट रूट इज अल्फा एंड सेकंड रूट इज बीटा। ओके, इन एनी केस वी ऑलवेज फाइंड सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो एट फर्स्ट हियर वी राइट सम ऑफ जीरोस मींस अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू वी कैन राइट माइनस बी अपॉन ए। क्योंकि प्यारे बच्चों क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट्स होंगे, एक अल्फा होगा और एक बीटा होगा, वहां अपन अल्फा और बीटा का सम करेंगे तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू आएगा माइनस बी अपॉन ए। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपको पता है यहां बी ऑलवेज किसके साथ कनेक्ट होता है, के के साथ में, तो ये बी हो जाएगा यानी माइनस के और अपॉन ए अक्स स्क्वायर के साथ में ऑलवेज ए आता है, तो ए की वैल्यू 1 है तो इधर 1 आ जाएगा, यानी अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू आ गया माइनस के। अब यहां से एक छोटा सा पॉइंट हमें निकालना है, मैथ्स में दो क्वांटिटीज का ऐड एक नेगेटिव क्वांटिटी है, इसका मीन्स क्या हुआ, इसका मीन्स हुआ कि अल्फा भी क्या है, नेगेटिव है और बीटा भी क्या है, नेगेटिव। अगर ये दोनों नेगेटिव है तो दो नेगेटिव का ऐड भी क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। मे बी ये भी हो सकता है कि अगर अल्फा ग्रेटर देन है तो अल्फा की वैल्यू नेगेटिव है, बीटा पॉजिटिव है तो भी नेगेटिव बचेगा, करेक्ट। तो यहां से एक चीज तो ये समझ में आ रहा है कि सपोज दैट दोनों नेगेटिव है तो उन दोनों का ऐड भी नेगेटिव आएगा, करेक्ट। फिर एक रिजल्ट क्या आता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस यानी अल्फा इंटू बीटा, और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू यहां पे कितनी आएगी, सी अपॉन ए हो जाएगा। तो अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी, हेयर सी इज इक्वल टू कांस्टेंट वैल्यू के अपॉन ए की वैल्यू 1, तो अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू के आ रहा है। इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर करो बेटा, दोनों का ऐड नेगेटिव आ रहा है, दोनों का प्रोडक्ट पॉजिटिव आ रहा है, तो किसी भी दो क्वांटिटी का प्रोडक्ट मल्टीप्लाई पॉजिटिव कब आएगा, जब या तो दोनों क्वांटिटी पॉजिटिव होंगी या दोनों क्वांटिटी क्या होंगी, नेगेटिव। एम आई राइट। तो यहां तो दो पॉजिटिव या दो नेगेटिव का केस जनरेट हो रहा है, यहां दो क्वांटिटी का ऐड इवन कब आएगा, दो क्वांटिटी का ऐड है वो नेगेटिव कब आएगा, जब दोनों नेगेटिव रहेंगे। इसका मतलब अगर दोनों ये पॉजिटिव है अल्फा और बीटा, तो प्रोडक्ट तो पॉजिटिव के आ जाएगा बट उनका ऐड नेगेटिव आएगा, इसका मतलब ये केस यहां से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो कॉमन वैल्यू क्या है, यहां दोनों का ऐड नेगेटिव है, इसका मतलब दोनों नेगेटिव है तो दो नेगेटिव का ऐड नेगेटिव होता है और दो नेगेटिव का प्रोडक्ट भी क्या होता है, पॉजिटिव। दैट्स व्हाई इन दिस क्वेश्चन द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ऑलवेज विल बी बोथ कैन नॉट बी पॉजिटिव, दोनों पॉजिटिव नहीं हो सकते, इसका मतलब है वो क्वांटिटी दोनों क्या हो सकती है, नेगेटिव हो सकती है। तो मेरा आंसर क्या होगा, बोथ कैन नॉट बी पॉजिटिव। इतना जरूर कह सकता हूं मैं कि दोनों वो क्या नहीं हो सकती हैं, पॉजिटिव नहीं हो सकती है, दोनों पॉजिटिव नहीं हो सकती है। ओके, चलिए अभी सोल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। तो लेट्स नाउ वी डिस्कस अबाउट द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन 3। क्वेश्चन 3 इज सेइंग टू अस लेट p बी ए प्राइम नंबर। प्यारे बच्चों यहां मुझे एक बात समझ में आ रही है, p बी ए प्राइम नंबर, अगर मेरे पास से p प्राइम नंबर है तो मुझे पता चल गया कि प्राइम नंबर के बेसिकली दो फैक्टर होंगे, एक तो प्राइम नंबर है वो 1 से डिवाइड होगी और एक किससे होगी, इटसेल्फ से होगी। तो अगर p एक प्राइम नंबर है तो उसका एक फैक्टर तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, दूसरा कितना हो जाएगा, p हो जाएगा, करेक्ट। द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैविंग इट्स रूट्स एज फैक्टर ऑफ p, अगर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स हैविंग इट्स रूट्स एज फैक्टर ऑफ p, अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टर्स हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो p के फैक्टर्स हैं, इसका मतलब यहां p के दो फैक्टर्स हैं, तो फर्स्ट फैक्टर जो 1 है उसको फर्स्ट रूट यानी अल्फा बोलेंगे और सेकंड रूट जो p है उसको क्या बोल देंगे, बीटा। तो अल्फा की वैल्यू 1 है और बीटा की वैल्यू p है, देन व्हाट विल बी द इक्वेशन ऑफ द गिवन रूट्स। इन रूट्स की इक्वेशन क्या होगी, अब हमें पता है कि किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस अल्फा एंड बीटा है, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज गिवन बाय px एंड px इज इक्वल टू
k into x square minus sum of zeros means alpha plus beta into x प्लस में alpha into beta, करेक्ट। यहां पे वैल्यू आपको पुट करनी है। सो px इज इक्वल टू k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, दोनों को प्लस करेंगे। अल्फा की वैल्यू ब्रैकेट के अंदर रखो 1, बीटा की वैल्यू p इंटू में ब्रैकेट क्लोज x प्लस में अल्फा की वैल्यू 1 इंटू बीटा की वैल्यू p। सो px इज इक्वल टू k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस p इंटू x प्लस में p। ये मेरा फाइनल आंसर आएगा। ऑप्शन से मैच करते हैं। फर्स्ट ऑप्शन में है क्या? नहीं है, क्योंकि यहाँ पे x का जो टर्म है, x का जो कोफिशिएंट है वो 1 प्लस p है, जबकि यहाँ पे नहीं, ऑप्शन नहीं होगा। इसमें देखो एक्स स्क्वायर माइनस पी प्लस 1 इंटू एक्स प्लस में p बिल्कुल हो रहा है। इसमें प्लस है जबकि यहाँ पे माइनस है, ये भी नहीं होगा। फिर इसमें x के टर्म नेगेटिव है बट कोफिशिएंट p है, ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन बी मेरा राइट आंसर हो जाएगा। बिकॉज यहां पे अगर मैं फिक्स कर दूं k की वैल्यू 1 है तो k की वैल्यू 1 होगी, देन px इक्वल टू हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस px इंटू एक्स प्लस में p हो जाएगा। सो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो प्यारे बच्चों, अपकमिंग जो सीबीएसई का पेपर 2026 में आने वाला है उसमें सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, क्वेश्चन सेकंड रहेगा। अच्छे से इसकी प्रैक्टिस करनी है। ये क्वेश्चन सीबीएसई का पीवाईक्यूज है, ये भी क्वेश्चन सीबीएसई का पीवाईक्यूज है। तो ईच एंड एवरी क्वेश्चन जो अपन इस सीरीज में लेके चलेंगे वो इंपॉर्टेंट रहेगा अपकमिंग एग्जाम में। तो आपको टिल सेशन तक हमसे बने रहना है और प्रैक्टिस करनी है ईच एंड एवरी क्वेश्चंस की। ओके, सो ईच एंड एवरी बाय बाय, टेक केयर, वी मीट टुमारो एट द सेम टाइम। गुड बाय।